जनवरी 14, 2018 सुबह 5:49 पर कैलिफोर्निया की खामोश गलियों में एक बच्चा रात के अंधेरे में घूमता हुआ नज़र आता है। और ठीक उसी वक्त 911 पर ऑपरेटर को एक कॉल मौसूल होती है एक लड़की की। वो लड़की क्या बोलती है सुने। I live in a family of 15 people, and my parents are abusing. They abuse us, and my 2 little sisters right now are chained up. ऑपरेटर जब उससे उसका नाम पूछती है तो वो बताती है उसका नाम है जॉर्डन टर्पिन। ऑपरेटर जब उससे उसका एड्रेस पूछती है तो वो कुछ यूँ बताती है। My address is 92570 ऑपरेटर उससे बोलती है कि मैंने आज तक ऐसा एड्रेस नहीं सुना। उस पर लड़की उसको कहती है कि मैं आज तक अपने घर से बाहर नहीं निकली, इसलिए मुझे सही अंदाज़ा नहीं है कि एड्रेस कैसे बताया जाता है। ऑपरेटर जॉर्डन टर्पिन से बोलती है कि चंद लम्हे इंतज़ार करो, हम आपकी जीपीआरएस ट्रेस कर रहे हैं। चंद लम्हे इंतज़ार करने के बाद जॉर्डन टर्पिन का एड्रेस ट्रेस हो जाता है और ऑपरेटर उधर एक शरीफ को भेजती है, यानी पुलिस ऑफिसर को। जॉर्डन टर्पिन के बताए हुए एड्रेस पे चंद लम्हे बाद एक पुलिस ऑफिसर आता है और उधर वो एक 13 से 14 साल की लड़की को देखता है। वो गाड़ी रोकने के बाद उस लड़की को बुलाकर उससे कुछ सवालात करता है, जैसे कि तुम्हारी उम्र क्या है, क्या तुम्हारे वालिदैन को पता है कि तुम बाहर हो, और क्या तुम कोई मेडिकेशन ले रही हो या नहीं। जिस पर जॉर्डन टर्पिन ये जवाब देती है, Medication? Yeah, what's medication? Do you take pills? Do you take pills? जॉर्डन टर्पिन के जवाबात सुनने के बाद जो पुलिस ऑफिसर है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, मगर फिर वो एक सवाल करता है, वो ये कि तुमने एक कॉल पर बताया था कि तुम्हारी बहनों को चेन से बांधा गया है, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है। जिस पर जॉर्डन टर्पिन उसको पिक्चर्स दिखाती है। जॉर्डन टर्पिन जब पिक्चर दिखाती है तो पुलिस ऑफिसर को इस बात का यकीन हो जाता है कि ये नॉर्मल से थोड़ा मुख्तलिफ केस है, और वो डिसाइड करता है कि उसके घर पे जाकर छापा मारा जाए। सुबह के 7:23 पुलिस टर्पिन हाउस पे छापा मारती है। पुलिस दरवाज़ा खटखटाती है तो 2 लोग बाहर आते हैं। एक खातून जो कि अपना नाम लुइस टर्पिन बताती है, और उसके पीछे खड़ा हुआ मर्द जो कि अपना नाम डेविड टर्पिन बताता है। इस चीज़ से नाआशना कि पुलिस के छापा मारने का मकसद उसकी बेटी की कंप्लेंट है। दरवाज़ा खोलने के बाद पुलिस उनसे बोलती है कि हमारे पास आपके घर का सर्च वारंट है। जैसे ही पुलिस इंटर होती है घर में, उनको कुछ अजीब व गरीब चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि घर पे फैला हुआ कचरा और उसमें से आती हुई गंदगी की बदबू। कई देर रिसर्च करने के बाद वो एक ऐसे रूम में पहुंचते हैं जहां पे कई किस्म के बेड और उनमें लगी हुई चेन उनको मिलती हैं, और फिर उनमें एक लेटा हुआ बच्चा उनको नज़र आता है। जब वो उस बच्चे को खोलते हैं तो उससे पूछते हैं कि कौन हो तुम और तुम्हें क्यों बांधा गया है। बच्चे के इंकशाफ पे पता चलता है कि लुइस टर्पिन और डेविड टर्पिन उनके वालदा और वालिद हैं, जिन्होंने उनको सिर्फ इसलिए बांधा है कि उसने खाना चुराया था। खाना चुराने की वजह मालूम होने पर पता चलता है कि 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया था। खैर, पुलिस चेन खोलती है और बच्चे को छुड़वाती है उस चेन से, मगर चेन खोलने के बाद पुलिस कुछ अजीब सी चीज़ देखती है, वो ये कि बच्चा चल नहीं सक रहा था। घर की छानबीन और जॉर्डन टर्पिन के बयान को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस ने ये डिसाइड किया कि उसकी बताई हुई बातें बिल्कुल सच हैं, और उन्होंने लुइस टर्पिन और डेविड टर्पिन को गिरफ्तार किया और बच्चे को फ़ौरन मेडिकल हेल्प के लिए भेजा। पता चला कि वो बच्चा विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से चल भी नहीं सक रहा था। पुलिस ने जब सारे बच्चों को ढूंढ लिया तो उन सब से बारी बारी पता किया कि क्या वजह है कि तुम लोगों के घर में इतनी गंदगी और इतना सामान फैला हुआ है, और तुम लोग इतने घबराए क्यों लगते हो। तो बच्चों ने बताया कि उनके वालिदैन उनको खाना वक्त पे नहीं देते थे, और उनके खाने चुराने पर उनको अलग किस्म की सज़ाएं देते थे। ये सबूत बहुत था कि पुलिस उनको गिरफ़्तार कर ले, और पुलिस ने उनको गिरफ़्तार भी कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनको कोर्ट में भेजा और कोर्ट में उनकी सुनवाई हुई। कोर्ट ने सारे सबूत को मद्देनज़र रखते हुए उनको 25 साल कैद की सज़ा दी, और उनसे पूछा कि अपने बच्चों के बारे में आपका क्या कहना है। जिस पर जॉर्डन टर्पिन की जो वालिदा थी उनका ये कहना था, I pray for my children every day. I want to say again, I'm truly sorry. I am for everything I've done to hurt them. I love them. और वालिद का ये कहना था। Their father, David, unable to cope, I'm going to ask my attorney to read my statement for me. so emotional he dished off his statement to his उसके भाई का ये कहना था।
I just want to thank them for teaching me about God and faith. I hope that they never lose their faith. दोस्तों, दुनिया अजीब व गरीब वाक़यात के साथ भरी हुई है और आज की वीडियो में सिर्फ यही था। मगर मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपने कभी गुलाब जामुन खाए हैं? अगर खाए हैं तो क्या आपको पसंद हैं? गुलाब जामुन का नाम गुलाब जामुन कैसे पड़ा और ये पहली बार किसने बनाया? यही जानने के लिए हमारी अगली वीडियो में ज़रूर आइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।